बारिशों के मौसम में पानी की बौछार और ठंडी हवाएं जितनी सुहानी होती हैं, सड़कें उतनी ही सुनसान और खतरनाक। ये कहानी है 26 साला सुरेश की। सुरेश की आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसकी पत्नी राधिका उसका घर पर इंतजार कर रही थी, मगर सुरेश को ऑफिस से निकलते काफी देर हो गई थी। सुरेश ने घर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचा। वो रास्ता एक पुराने जंगल के बीचों बीच में से होकर गुजरता था। रात काफी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। सुरेश ने खाली रोड देखकर फुल स्पीड गाड़ी चलाना शुरू की। थोड़ी दूर जाकर ही सुरेश ने फौरन से अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। उसे अपनी गाड़ी के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उस सुनसान सड़क पर काले बादलों की गरज चमक में सुरेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सुरेश ने सोचा, शायद वो बच्चा इस वीरान रास्ते में कहीं खो गया है। वो फौरन से अपनी गाड़ी से उतरा और उस बच्चे की ओर जाने लगा कि तभी उसने देखा कि वो बच्चा तो वहाँ पर था ही नहीं। ये देख वो बहुत हैरान हुआ, मगर साथ ही साथ बहुत खौफजदा भी। सुरेश फिर से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और जो अभी अभी उसके साथ हुआ उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया कि तभी अचानक रोड के एक तरफ उसे एक औरत दिखाई दी। सुरेश को फिर से उसी बच्चे का ख्याल आया। वो फौरन से गाड़ी से उतरा और उस औरत की सहायता के लिए उसकी ओर जाने लगा, मगर उसे क्या मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुरेश को वो औरत जंगल की ओर जाती दिखाई दे रही थी। वो इस वीरान रास्ते पर बिना सोचे समझे इस तरह चला जा रहा था कि मानो कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। जंगल के रास्ते में बिखरे हुए सूखे पत्तों पर पैर पड़ते ही पत्तों के मसलने की और टहनियों के चटकने की आवाज़ इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। सुरेश के चलते कदम एकदम से रुक से गए। वो औरत भी उस बच्चे की तरह गायब हो गई थी। वहाँ अब सिर्फ धुआं नजर आ रहा था। ये देख सुरेश के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो जंगल में काफी आगे आ चुका है। रात के इस समय जंगल से खौफनाक और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं कि तभी अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। मगर इस बार सुरेश ने हर आवाज़ को इग्नोर किया और उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया। रोड पर पहुंचते ही वो फौरन से गाड़ी में बैठ गया। उसने अपनी तेज़ चलती सांसों को नॉर्मल किया और तेज़ तेज़ गाड़ी चलाना शुरू की। वो इस भूतिया रास्ते से जल्दी निकलना चाहता था। सुरेश को सारे रास्ते यूं लगता कि जैसे कोई उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मगर वहां पर कोई था ही नहीं। थोड़ी ही देर में सुरेश अपने घर पहुंचा। उसने घर एंटर होते ही ने जो देखा, उसे देख सुरेश के होश ही उड़ गए। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था और वो औरत भी। उस औरत का चेहरा उसके सया लंबे बालों में ढका हुआ था कि तभी अचानक घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जल्दी बुझती लाइट्स में सुरेश को वो बच्चा कभी नजर आता और अगले ही पल में गायब होता दिखाई देता। सुरेश बहुत बौखला सा गया था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है कि तभी एकदम से तेज बिजली चमकी और उसकी रोशनी में सुरेश को उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। उस औरत की आंखें पूरी तरह स्याह पड़ चुकी थीं और उनमें से खून बह रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो सुरेश को घूरे जा रही थी। सुरेश को तो जैसे यूं लगा कि उसका शरीर सुन पड़ गया है कि तभी वो औरत अजीब तरीके से हंसने लगी। बेटी आ गई है, मैं लौट आई हूँ। सुरेश बुरी तरह कांपने लगा और वहीं पर बेहोश हो गया।
सुरेश को जब होश आया तो उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। उसकी पत्नी राधिका वहीं पर थी। सुरेश ने अपनी पत्नी राधिका को रात में होने वाली सारी बात बताई। नीति कॉलेज टाइम में सुरेश की प्रेमिका थी। नीति ने जब सुरेश को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, सुरेश ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो बच्चा इसका नहीं है। मालूम करने पर पता चला कि नीति ने धोखा मिलने पर सुसाइड कर ली और अब उसकी और उसके होने वाले बच्चे की आत्मा सुरेश से बदला लेने के लिए भटक रही है। आखिर नीति ने वेडिंग एनिवर्सरी का दिन ही क्यों चूज किया? क्या वो सुरेश को जान से मारने आई है या फिर उसकी जिंदगी से हर औरत को निकालने? आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं।